हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एट जिल। आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन या गेट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप गेट एट जिल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी पाइथन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें अपन आज लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। लिस्ट का जो टॉपिक अपना अधूरा छूटा था कल के लेक्चर में, तो अगला जो टॉपिक है अपना लिस्ट में वो है कि लिस्ट को स्टैक की तरह कैसे यूज़ करें। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ स्टैक, ठीक है। तो स्टैक जो वर्ड यूज़ हुआ है, स्टैक का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं अपन। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर यदि आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो पुश या पॉप, ठीक है। पुश किया है मतलब क्या हुआ, स्टैक में कोई एलिमेंट पुश किया है। जैसे मैंने लिखा कि पुश 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक में 3 पुश किया। फिर मैंने पुश किया 4, क्या लिखा 4, 3 के टॉप पे जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 स्टैक मतलब ऐसे एक के ऊपर एक एलिमेंट पुश होता रहेगा। पॉप करना है तो पॉप करने के लिए जब भी हम पॉप कॉल करेंगे तो क्या होगा, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो वहाँ से हट जाएगा और हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने पॉप कॉल किया तो क्या होगा, मुझे 3 मिल जाएगा। फिर पॉप करूँगा तो क्या होना चाहिए, फिर पॉप करूँगा तो ये क्या कह देगा, स्टैक एम्प्टी है, हम पॉप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑपरेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में, स्टैक क्या होता है, ठीक है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर, एक कंटेनर मान लो, जिसमें आप एलिमेंट जब पुश करेंगे तो वो 1 बाय 1 पुश होते जाएंगे, और जो लास्ट में जो एलिमेंट पुश हुआ होगा वो सबसे पहले पॉप होगा। क्योंकि पुश कैसे हो रहा है, 1 बाय 1, एक के ऊपर एक। तो पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो सबसे लास्ट में कौन पुश हुआ, 4 पुश हुआ। तो सबसे पहले पॉप कौन होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, कौन, पहले 4, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, है ना, ठीक है। बात समझ में आई। तो स्टैक की वर्किंग समझ में आई। अब लिस्ट को हम स्टैक की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने लिस्ट में मेथड देखी है, कौन कौन सी मेथड देखी है लिस्ट में। अपने पास मान लो लिस्ट है 1 2 3, ठीक है, ऐसी कोई लिस्ट है। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने अपेंड मेथड देखी है, हमने पॉप मेथड देखी है, दोनों मेथड देखी है ना। अपेंड मेथड क्या करती है, लिस्ट के एंड में जाके अपेंड करती है एलिमेंट। पॉप मेथड क्या करती है, क्या करती है, हमने कोई इंडेक्स दिया तो उस इंडेक्स का एलिमेंट हमें रिमूव करके दे देगी, और अगर कोई इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट रिमूव करेगी, लास्ट एलिमेंट। तो हम पुश मेथड को किससे इंप्लीमेंट करेंगे, अपेंड मेथड से। पॉप को किससे इंप्लीमेंट करेंगे, पॉप से, ठीक है। तो अब आप इन दोनों मेथड को यूज़ करके हम ये कहेंगे कि लिस्ट को हम स्टैक की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अपन प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन सी मान लो कि मैंने एक लिस्ट बनाई LST, ठीक है। अभी एम्प्टी लिस्ट है, स्टार्टिंग में इनिशियली एम्प्टी है। अब मैंने कहा कि मुझे लिस्ट में पुश ऑपरेशन चाहिए, तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, लिस्ट के एंडिंग में बनाना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस लिस्ट को इस तरीके से ट्रीट करके चलूँगा कि इसका जैसे इसमें एलिमेंट पड़ा है ABC, ठीक है, लिस्ट में। तो मैं इस जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को क्या मानूंगा कि स्टैक का लोवेस्ट एलिमेंट है, ये स्टैक होता है। तो मैं इस लिस्ट को इस तरीके से इमेजिन करूँगा, किस तरीके से, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। तो अपेंड मेथड क्या करती है, लास्ट में अपेंड करती है। तो हमेशा, तो अब मान लो मेरे स्टैक 0 1 2 तक भरा हुआ है, ABC, इस लिस्ट को इस तरीके से मैं इमेजिन करूँगा कि स्टैक है। तो मुझे पुश करना है, पुश करना है मतलब क्या करना है, मुझे 3 इंडेक्स पे एलिमेंट डालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपेंड मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। और मुझे पॉप करना है, पॉप करना है तो मुझे लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, तो ये से। तो मैं लिस्ट को किस तरीके से आज यूज़ कर रहा हूँ, स्टैक की तरह यूज़ करने के लिए मुझे लिस्ट को ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स जो है वो सबसे नीचे नीचे इंडेक्स है, 1 इंडेक्स ऊपर है, 2 इंडेक्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लिस्ट का 0 इंडेक्स क्या है, स्टैक का लोवेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। स्टैक का 1 इंडेक्स सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं एज्यूम करूँगा तो मैं फिर इसको लिस्ट को स्टैक की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो लिस्ट में अभी कोई एलिमेंट नहीं है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंट पुश करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, LST डॉट अपेंड, मैंने लिखा अपेंड में लिखा 3, फिर मैंने लिखा LST डॉट अपेंड, ठीक है, मैंने लिखा 4,
अब मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, ठीक है। तो 3 और 4 हमारे पास लिस्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी लिस्ट कैसी दिख रही है, कुछ इस टाइप से दिख रही है, ठीक है। तो अभी जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है हमारे पास लिस्ट में, ये जीरो इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स। जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 3, तो सबसे पहले कौन इंसर्ट हुआ, कौन पुश हुआ होगा 3, फिर कौन सा 4, ये जीरो इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से इमेजिन करना है। अब मुझे पॉप करना है तो मुझे पहले कौन सा पॉप होना चाहिए, 4 पॉप होना चाहिए, फिर उसके बाद 3 पॉप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पॉप मेथड क्या करती है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट को रिमूव करती है, ठीक है। तो अगर यदि मैं पॉप लगाता हूँ तो मैंने लिखा lst.pop 4, lst.pop लिखा सिर्फ, तो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। मैंने ये एलिमेंट x में रिसीव किया, मैं प्रिंट कर रहा हूँ x को, ठीक है। और मैं प्रिंट कर रहा हूँ lst को, लिस्ट को भी, कि हमारा स्टैक कैसा दिख रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन क्या था हमारे पास 3 4, सबसे पहले हमारा स्टैक में 3 4 था, फिर हमने 4 जो पॉप किया एलिमेंट वो 4 है, अब हमारे पास क्या बचा 3 बचा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, लिस्ट को स्टैक की तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है लिस्ट में टॉपिक है वो नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट कैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट इनसाइड लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। और क्या हो सकता है कि लिस्ट का कोई एलिमेंट जो है एक मेन लिस्ट है हमारे पास, ये स्टार्टिंग या एंडिंग, इसके अंदर क्या है, पहली लिस्ट, पहला एलिमेंट इसका ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट। तो लिस्ट का एलिमेंट जो है वो खुद एक लिस्ट है। अब तक हम क्या देख रहे थे, लिस्ट का एलिमेंट हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग हो सकता है कोई भी, ठीक है। तो ये जो है ये हम इस तरीके से देख रहे थे। अब क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, तो उस जगह पर लिस्ट का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो वो जो एलिमेंट है वो खुद एक लिस्ट है। फिर से ये एलिमेंट टपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में लोड है वो कुछ भी हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो लिस्ट का जो एलिमेंट हो कुछ भी हो सकता है। तो लिस्ट के एलिमेंट अगर लिस्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि लिस्ट को ट्रेवर्स करना है। तो मैं इस सेकेंड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करूँगा, ये मेरी मेन लिस्ट है, मैंने इसको मान लीजिए एक्स वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा, अभी इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग आपने पढ़ी है। तो इस पूरे एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है लिस्ट का, इसका इंडेक्स क्या होगा 0, ये पूरा एलिमेंट इसका इंडेक्स क्या होगा 1, ये पूरा एलिमेंट इसका इंडेक्स क्या होगा 2, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जैसे एक्स ऑफ 0 लिखा, एक्स ऑफ 0 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस मेन लिस्ट का जो है, ये मेन लिस्ट है, इस मेन लिस्ट का पहला एलिमेंट एक्सेस किया है। पहला एलिमेंट क्या है, अब खुद एक लिस्ट है। तो अगर यदि मैं एक्स ऑफ 0 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पूरी एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर 1 2 3 है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इस 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 2 प्रिंट हो। तो इस 2 को मैं कैसे एक्सेस करूँ, तो एक्स ऑफ 0 लिखा, मुझे क्या मिली, एक लिस्ट मिली। उस लिस्ट पर मैं फिर इंडेक्सिंग लगाऊंगा। फिर इंडेक्सिंग कैसे लगाऊंगा, फिर इसका एलिमेंट ये इंडेक्स 0 पे होगा, ये इंडेक्स 1 पे होगा, ये इंडेक्स 2 पे होगा। तो मुझे 2 चाहिए तो मैं लिखूंगा 1। तो मैंने एक्स ऑफ 0 1 लिखा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। एक्स ऑफ 0 2 लिखा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स ऑफ 0 2 पे क्या है, एक्स ऑफ 0 और 2 पे क्या है 3, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये 3 प्रिंट मिलना चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा एक्स ऑफ 1 2, इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2। तो एक्स ऑफ 1 2 पे क्या मिलना चाहिए 6, एक्स ऑफ 2 2 पे क्या मिलना चाहिए 9, एक्स ऑफ 2 0 पे क्या मिलना चाहिए 7, ठीक है। ये बात समझ में आई किस तरीके से इंडेक्सिंग चल रही है। आपने अगर 2D अरे पढ़ा है तो सेम वैसा ही कंसेप्ट है नेस्टेड लिस्ट का, अरे इनसाइड अरे या लिस्ट इनसाइड लिस्ट, ठीक है। इट कैन बी 2D और अगर 3D अरे और एनी डेप्थ यू कैन टेक, ठीक है। जैसे ये लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट है, ऐसे 2 लिस्ट है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 डेप्थ तक होगी, मतलब 3D अरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो अपन ये चला के देखेंगे नेस्टेड लिस्ट, ठीक
मैंने ARR नाम की लिस्ट बनाई है, ठीक है। वन टू थ्री, इसके अंदर A B C मान लो, इसके अंदर 2.4 2.3 2.5 2.7 मान लो। लिस्ट का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ A प्रिंट हो, तो A प्रिंट के लिए मुझे करना पड़ेगा इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। अब ये एक लिस्ट आएगी तो उसका भी फिर इंडेक्सिंग, इनर इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0 1 2, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ A प्रिंट हो, A कैसे प्रिंट होगा, ARR लिखा 1 लिखा, तो हमें क्या मिला, ये लिस्ट मिली। अब हम इस लिस्ट के फिर अंदर जाना चाहते हैं तो हम एक और इंडेक्शन लगा दें, क्या लिख देंगे, A चाहिए तो 0, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। तो अब हम चला के देखते हैं, उसके बाद अपन लूप लगाएंगे, तो लूप से हम पूरी लिस्ट को प्रिंट करके भी देखेंगे, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन में है, वो प्रिंट कर देता है, लेकिन हम मैन्युअली प्रिंट करके भी देखेंगे, ठीक है। मैंने लिखा प्रिंट ARR ऑफ 0, ठीक है। ARR ऑफ 1 ऑफ 0, 1 मतलब A का इंडेक्स, 0 मतलब 1 मतलब इस लिस्ट का इंडेक्स, और 0 मतलब A का इंडेक्स, ठीक है, इनर इंडेक्स। तो ये हमें A प्रिंट करके देना चाहिए आउटपुट में, ठीक है। ये हमारे पास A आ गया आउटपुट में, ठीक है, सही है, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट पूरी प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ 1 2 3 ABC। अब जैसे मैं डायरेक्ट प्रिंट ARR लिखता हूँ तो ये मुझे पूरा का पूरा लिस्ट की तरह प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये पूरी लिस्ट की लिस्ट आ रही है, ठीक है, एग्जैक्ट लिस्ट की तरह दिख रहा है। लेकिन मैं लिस्ट की तरह चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ एलिमेंट प्रिंट हो जाए, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ना दिखें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 लूप लगाऊंगा मैन्युअली प्रिंट करने के लिए, जैसे फॉर I इन रेंज एलियन ऑफ ARR, ठीक है, फॉर J इन रेंज एलियन ऑफ ARR ऑफ I, प्रिंट ARR ऑफ I ऑफ J। देखिए अब इस कोड को अपन समझते हैं कि ये क्या कर क्या रहा है कोड, ठीक है। उसके बाद अपन इसको रन करेंगे। देखिए पहले क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि लिस्ट जो है, ये लिस्ट 3 एलिमेंट है इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3, यहाँ 3 3 है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ये 3 एलिमेंट की लिस्ट है, 4 एलिमेंट की हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ ABCD होता तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है, ABCD, ये चीज़ भी पॉसिबल है कि लिस्ट जो है अनइक्वल साइज़ की हो सकती है एलिमेंट, ठीक है। ABCD उसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, समझ में। तो अब अपने को क्या करना है, ये जो कोड मैंने लिखा है ये किस तरीके से प्रिंट करेगा। फॉर I इन रेंज एलियन ऑफ ARR, एलियन ऑफ ARR क्या देगा, ARR हमारी मेन लिस्ट है ये, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसका एक एलिमेंट ये रह गया, एक एलिमेंट ये रह गया, एक एलिमेंट ये रह गया, कितनी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, ये हमें 3 देगा, ठीक है। अब क्या होगा, I में सबसे पहले क्या आएगा, नेस्टेड लूप किस तरीके से चलेंगे, I में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ हमारे पास रेंज क्या फंक्शन देगा हमें, 0 1 और 2। रेंज फंक्शन हमें क्या देगा, रेंज फंक्शन में 3 पास हुआ तो क्या देगा 0 1 2, ये बात क्लियर है। अब I में सबसे पहले क्या आया होगा, 0 आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, I की वैल्यू हमारे पास 0 है, उस 0 वैल्यू के लिए क्या चलेगा, इनर लूप चलेगा। इनर लूप कैसे चलेगा, फॉर J इन रेंज एलियन ऑफ ARR ऑफ I। तो ARR ऑफ I मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको देखते हैं। ARR ऑफ I मतलब I में क्या है 0, तो ARR ऑफ I क्या हुआ, ARR ऑफ 0, 0 किसका इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। तो ARR ऑफ I ने क्या दिया, ये लिस्ट उठा के दी मुझे, ठीक है। कौन सी लिस्ट उठा के दी, ये लिस्ट उठा के दी ARR ऑफ I ने मुझे, ठीक है। अब ARR ऑफ I में 1 2 3 ये लिस्ट आई, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ 1 2, इसकी भी लेंथ 3 है, तो इस पूरे एलिमेंट ने मुझे कितना दिया, 3 दिया, ठीक है। अब रेंज में फिर 3 पास हुआ तो इसने क्या दिया होगा, इसने 0 1 और 2 दिया होगा, ठीक है। अब J में क्या होगा, J में सबसे पहले 0 आया होगा, ठीक है। I की वैल्यू अभी भी 0 है, उस 0 वैल्यू के लिए हमारे पास J की क्या वैल्यू है 0 आई, तो I की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0, तो ARR ऑफ 0 0 क्या हुआ 1 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, लूप कंटिन्यू होगा, तो J की वैल्यू फिर J में क्या आएगा 1 आएगा, पहले 0 था, उसके बाद क्या हुआ I की वैल्यू फिर 0 हो चुकी है, फिर J की वैल्यू 1 हुई,
जे की वैल्यू 1 हुई तो 0 1 पे क्या है 2, ठीक है। फिर जे की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई तो 0 2 पे क्या है 3 प्रिंट होगा, ठीक है। अब जे की कोई वैल्यू नहीं बची तो इनर लूप कंप्लीट ये। फिर आई पे जाएंगे, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, तो ये 0 से घट के 1 हो गई। फिर जे की, अब आई की जब वैल्यू 1 हुई तो इनर लूप वापस चलेगा, फिर जे में 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 0 जब आया होगा तो 1 0 1 1 और फिर 1 2, तो 1 0 पे क्या है ए, 1 0 पे क्या है बी, 1 0 1 2 पे क्या है सी, और इस बार क्या है लेंथ 4 है तो यहाँ 4 आया होगा, तो यहाँ पे क्या आया होगा 0 1 2 3 भी आया होगा, क्योंकि लेंथ 4 है तो इसने क्या रिटर्न किया होगा 4, रेंज फंक्शन में 4 पास किया तो क्या आएगा हमारे पास 0 1 2 3, तो यहाँ 0 1 और आई की वैल्यू 1 वैल्यू के लिए 3 भी चलेगा, तो ए बी सी डी प्रिंट होगा। फिर सेम एज इट इज हम किसके लिए चलाएंगे, आई इक्वल टू 2 के लिए चलाएंगे, और लिस्ट में और भी एलिमेंट होंगे तो हम इस तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। ये कहानी समझ में आई आपको? तो हम देखते हैं हमारा लिस्ट का एलिमेंट सारे प्रिंट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ 1 2 3, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर 2.3, फिर 2.5, 2.7, ठीक है। ये अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं तो मैं ठीक है एंड कर देता हूँ स्पेस से, तो आपको सही से दिख जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ए बी सी, फिर डी, और फिर 2.3 2.5 2.7, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। एक पाइथन में एक डिलीट कीवर्ड होता है, डीएल कीवर्ड। तो डिलीट आप क्या करते हैं, आप पॉप मेथड करते हैं तो वो एलिमेंट रिमूव कर देता है, किसी भी इंडेक्स से रिमूव कर देता है, ठीक है। रिमूव फंक्शन करते हैं तो वो एलिमेंट रिमूव कर देता है। तो अपने पास 2 फंक्शन, तो उसके अलावा हमारे पास एक और तीसरा एलिमेंट है डिलीट, ये भी आप लिस्ट में से एलिमेंट डिलीट करने का काम आता है, ठीक है। तो डिलीट फंक्शन में क्या होता है कि अपन चाहे उतने एलिमेंट रेंज दे सकते हैं। रेंज किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि आप सिंगल एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, ये एलिमेंट के जैसे आर दिया हुआ ARR, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, ठीक है 7 तक है ना। मैं चाहता हूँ थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट हो जाए, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक तो मेरे पास ऑप्शन है ARR.pop और वहाँ 3 पास कर दूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारे पास डिलीट कीवर्ड। मैंने लिखा डिलीट और ARR ऑफ 3, तो क्या होगा थर्ड इंडेक्स वाला जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट कीवर्ड की वर्किंग समझ में आई? ये तो एक एलिमेंट डिलीट करने के लिए। अगर यदि मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ रेंज में से एलिमेंट डिलीट हो जाए, रेंज में से कैसे, रेंज में कैसे, तो मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये रेंज पूरी की पूरी चली जाए यहाँ तक, ठीक है। ये सारे एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, अब यहाँ भी जो एंड आर्ग्यूमेंट है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। तो यहाँ भी एंड आर्ग्यूमेंट एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए 1 से 5 तक एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूँगा डिलीट ARR ऑफ 1 to 6, क्योंकि 1 to 6 जो लास्ट एंड आर्ग्यूमेंट है वो हमारा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो मुझे 5 तक जाना तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा 1 to 5 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज आप स्लाइसिंग पढ़िए, तो स्लाइसिंग मैंने समझाया था कल, तो वही कंसेप्ट है पूरा का पूरा कि आप स्लाइसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट आर्ग्यूमेंट ओमिट किया है, अगर यहाँ कोई स्टार्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, स्टार्ट एलिमेंट, तो हमेशा 0 से कंसिडर करेगा, ठीक है। 0 से लेके 4 लिखा है तो 0 1 2 3 ये सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे ARR ऑफ :4 लगाने से, ठीक है। और आप स्लाइसिंग अच्छे से पढ़िए तो आपको ये चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। डिलीट कीवर्ड की वर्किंग समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो है हम टपल पढ़ेंगे, तो ठीक है अपन डिलीट चला के देख लेते हैं। मेरे पास ARR है 1 ABCD ले लेते हैं, A B C और D और E, ठीक है। 5 एलिमेंट है,
सबका इंडेक्स क्या होगा, ए का 0, बी का 1, सी का 2, डी का 3 और ई का 4। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि बी सी डी डिलीट हो जाए। बी सी डी किस इंडेक्स पे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैं चाहता हूँ बी सी डी डिलीट हो जाए। बी सी डी कैसे, 1 से लेकर 3 तक का इंडेक्स पूरा। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 से स्टार्टिंग करो और 4 पर एंडिंग करो। ठीक है, 1 इंक्लूडेड रहेगा, 4 एक्सक्लूडेड रहेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, डिलीट ARR ऑफ 1 to 4। ठीक है, तो अपन चला के देखते हैं। डिलीट ARR ऑफ 1 to 4 और प्रिंट करते हैं अपन ARR को। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, A और E। सिर्फ क्या बचा, सिर्फ A और E। हमारा गया BCD। ठीक है, समझ में आई बात, डिलीट किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो है टपल। टपल क्या है, टपल और लिस्ट में सिर्फ एक ही अंतर है, लिस्ट भी ऑर्डर्ड एलिमेंट है, लिस्ट भी ऑर्डर्ड मतलब सीक्वेंस है, और टपल भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। लेकिन टपल और लिस्ट में एक ही डिफरेंस है कि टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल इम्यूटेबल आपका मतलब क्लियर है। म्यूटेबल मतलब हम उसमें चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। टपल एक बार बन चुकी है, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया सकता। 1, 2, 3 अगर टपल में पहले से रखा हुआ है 1, 2, 3, 4, तो मैं कोई नया एलिमेंट ना इंसर्ट कर सकता हूँ उसके अंदर, ना डिलीट कर सकता हूँ। मुझे नई टपल बनानी पड़ेगी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, इन प्लेस ऑपरेशन कोई नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, टपल का सिंटेक्स क्या है, या तो आप पेरेंथेसिस लगा के इसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। क्लास बनी हुई है एक टपल पाइथन में, उस क्लास का आप कंस्ट्रक्टर को करेंगे तो आपके पास एक एम्प्टी टपल बन के आ जाएगी। ठीक है, उस टपल के अंदर अगर आपकी एम्प्टी टपल है फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ऐड ही नहीं कर सकते कोई एलिमेंट। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि उस टपल के अंदर पहले से कोई एलिमेंट आए, तो आप उसके अंदर कोई भी इटरेबल पास कर सकते हैं। आप लिस्ट पास करें, टपल पास करें, सेट पास करें, कुछ भी पास करें, यहाँ पर आप जो भी पास करेंगे वो एलिमेंट एज ए इसके एलिमेंट बन के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिस्ट 1, 2, 3 लिखा है, तो ये मुझे क्या करेगा, अगर मैंने लिस्ट पास करी है तो ये लिस्ट के सारे एलिमेंट उठाएगा और उनको टपल में डालेगा 1, 2, 3 और मुझे दे देगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, मान लो टपल, उसके अंदर मैंने एक और टपल पास कर दी कि 1A B3। ठीक है, कुछ ऐसे टपल पास कर दी, तो क्या होगा, मुझे नई टपल मिल जाएगी जिसके अंदर 1A B और 3 लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने अगर लिस्ट पास करी होती तो भी मुझे टपल आउटपुट में मिलती। ठीक है, ये बात समझ में आई। आप टपल के अंदर भी फिर कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट इन द सेंस कि वो एलिमेंट जो इम्यूटेबल हो। ठीक है, टपल के अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो भी इम्यूटेबल होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो ये हो सकती है, टपल का एलिमेंट एक टपल हो सकती है। टपल के अंदर लिस्ट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, कि लिस्ट एक म्यूटेबल चीज़ है। ठीक है, म्यूटेबल एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। तो टपल का एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट वो इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, लिस्ट नहीं हो सकती, फिर खुद टपल हो सकती है। ठीक है, टपल के अंदर टपल हो सकती है लेकिन लिस्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टपल लिस्ट म्यूटेबल है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अपन चला के देखते हैं। ठीक है, आप देखिएगा अगर हम टपल के अंदर लिस्ट बनाते हैं तो हमें क्या आउटपुट में मिलता है। ठीक है, मैंने लिखा कि मैं टपल बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने 1A B और D दिया। ठीक है, तो मुझे एक टपल मिलनी चाहिए, प्रिंट करते हैं टी को। ठीक है, मिल गया एक टपल, ये आप पेरेंथेसिस के साथ आ गया आउटपुट में। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, टपल के जो एलिमेंट है अगर वो लिस्ट हो तो, इन लिस्ट इन द सेंस कैसे, कि टी इक्वल टू, मैं एक टपल बना रहा हूँ, पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा एलिमेंट मैं एक लिस्ट दे देता हूँ। लिस्ट के अंदर मैंने ए दिया है और बी दिया है, फिर अगर नेक्स्ट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जील ले लो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अंदर कितने 4 एलिमेंट है, 1, 2 और एक लिस्ट खुद और फिर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिक्स डेटा स्ट्रक्चर है सारे।
तो यहाँ पर क्या होगा कि टपल के अंदर लिस्ट अलाउड है या नहीं, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो हम प्रिंट करते हैं टी को, तो टपल के अंदर लिस्ट अलाउड है। हाँ ठीक है, टपल के अंदर लिस्ट हो सकती है। यस, टपल के अंदर लिस्ट अलाउड है। टपल के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मैंने जो पहले कहा था वो उसमें मिस्टेक हो गई है कि टपल के अंदर लिस्ट अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ टपल के अंदर लिस्ट अलाउड है। कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर जो है यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट भी अलाउड है, हमने रन करके देखा है। ठीक है, टपल के अंदर टपल भी अलाउड है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन का वो अलाउड है टपल के अंदर। ठीक है, ठीक है। आपको दोनों तरह से लिस्ट क्रिएट, टपल क्रिएट करना आ गई समझ में। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है टपल के अंदर कौन कौन सी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, टपल के अंदर हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है। इनबिल्ट मेथड है टपल के अंदर। काउंट मेथड क्या करती है, टपल के अंदर जितने भी कोई एलिमेंट अगर हमने पास किया एक्स, तो एक्स कितनी बार उसके अंदर आया है वो सारे एलिमेंट एक्स को काउंट करके काउंटिंग रिपीट कर रही है। और इंडेक्स एलिमेंट जो है टपल में, वो एलिमेंट किस इंडेक्स पर है वो हमें पता चला। टपल में भी एलिमेंट्स का इंडेक्सिंग होता है, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है तो 1 कहाँ होगा, 0 इंडेक्स पे, 2 1 इंडेक्स पे और 3 2 इंडेक्स पे। ठीक है, मतलब ए बी सी लिखा हुआ है तो ए बी और सी लिखा हुआ है तो ए 0 इंडेक्स पे होगा, बी 1 इंडेक्स पे और सी 2 इंडेक्स पे। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर यदि मैंने लिखा इंडेक्स ऑफ बी तो मुझे 1 आउटपुट मिलेगा, इंडेक्स ऑफ सी लिखा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये मेथड हम लिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको रन करके देखने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता है। आप ट्राई करिएगा और चेक करिएगा। ठीक है, स्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं, स्लाइसिंग वही जिस तरीके से लिस्ट पे होती है उसी तरीके से टपल में भी स्लाइसिंग होती है। 2 से 6 लिखा है तो 6 हमारा जो एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं रहेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 से 6 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और रेप्लिकेटिंग करना है टपल को, तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, अगर यदि आप टपल के साथ स्टार ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 एक टपल है और मैंने लिखा स्टार 2, टपल में मल्टीप्लाई किया, 2 का स्टार लगाया, तो ये जो स्टार ऑपरेटर है ये टपल में, टपल के हर एलिमेंट को रेप्लिकेट कर देगा। 1 2 3 तो रहेगा ही रहेगा, फिर से 1 2 3 इसके अंदर जुड़ जाएगा और हमें एक नई टपल रिटर्न होकर मिल जाएगी। ठीक है, और नई टपल हमने किस में स्टोर करी है, T2 में। T1 में कोई चेंज नहीं होगा, इम्यूटेबल है टपल। ठीक है, तो हमें नई टपल मिलेगी, उसके अंदर 1 2 3 रहेगा। ठीक है, 2 टाइम्स, और हमें प्रिंट करेंगे T2 को तो हमें 1 2 3 मिल जाएगा। अगर आप दो टपल के बीच में प्लस लगाते हैं तो क्या होगा, तो दोनों टपल के एलिमेंट्स जो है कंबाइन हो जाएंगे और एक नई टपल बन के हमें आउटपुट में मिल जाएगी। कैसे, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है या ABC लिखा हुआ है और मैंने प्लस लगाया T1 T2, तो मुझे नई टपल मिलेगी 1 2 3 A B और C। ठीक है, और वो किस में आ जाएगी, T3 में असाइन हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों इम्यूटेबल है। ठीक है, और ये भी इम्यूटेबल है। ठीक है, तो आप रन करके देखिएगा इन सारा कोड को कि आपको क्या आंसर मिलता है। ठीक है, उसके बाद टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग कैसे कि एक टपल है, मैं चाहता हूँ टपल से लिस्ट बन जाए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर मैं T1 पास कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, टपल बन जाएगी। ठीक है, और टपल टू लिस्ट करना है तो ये यहाँ स्वेप हो गया है। ये एग्जांपल नीचे वाले का है, टपल लिस्ट टू टपल ना। हाँ ठीक है, तो लिस्ट टपल मतलब ये लिस्ट है और इससे मुझे टपल क्रिएट करना है तो मैं टपल कंस्ट्रक्टर पास कर दूंगा तो लिस्ट टू टपल हो जाएगा। और टपल टू लिस्ट करना तो ये टपल है और इसमें मैं लिस्ट पास कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, L1 लिस्ट आएगी। ठीक है, टपल टू लिस्ट और लिस्ट टू टपल आप किसी भी कंस्ट्रक्टर में अगर पास करेंगे एलिमेंट्स तो वो टाइप कास्ट हो जाएंगे। ठीक है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू या टपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट में आ रहा है। ये मैं चेंज भी कर देता हूँ साथ साथ। ठीक है, ये जो एग्जांपल है नीचे वाले का है और ये एग्जांपल ऊपर वाले का। ठीक है, लिस्ट टू टपल।
ठीक है। तो मेरे पास एक टपल है टी, इसके अंदर लिखा हुआ ए और बी, दो ही एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ ए बी जो है वो लिस्ट में के अंदर आ जाए। मैं क्या लिखूँगा, एल इक्वल टू लिस्ट कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा टपल टी, मैं प्रिंट करता हूँ एल को, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास, ए बी लिस्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर दिया लिस्ट होती और मैं टपल बनाना चाहता तो मैं सिर्फ टपल कंस्ट्रक्टर में पास कर देता, ठीक है। तो हमारे पास टपल बन के आ जाती, ठीक है। बात समझ में आई आपको? ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। अब तो हम डिस्कस कर लेते हैं। यह है एक बेल्स ट्रायंगल, ठीक है। आपको ये प्रिंट करना है। पहला जो रो रहेगी उसके अंदर एक एलिमेंट रहेगा, वो रहेगा 1। दूसरी रो के अंदर जो रहेगा वो एलिमेंट रहेगा 1 और 2, दो एलिमेंट रहेंगे 1 2। तीसरी जो रो रहेगी उसके अंदर रहेगा 2 3 और 5, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक बताता हूँ आपको किस तरीके से है। पहला एलिमेंट तो 1 फिक्स है, दूसरा एलिमेंट जो होगा फर्स्ट, जैसे नेक्स्ट रो है, ये नेक्स्ट रो, ये रो कौन सी है, ये i+1 रो है और ये i रो है ना, ith रो है, ये i+1 रो है। तो i+1 रो का जो एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट i+1 रो का कौन सा पहला एलिमेंट कौन सा होगा, उसके प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट। बात समझ में आई? जैसे कि ये रो है, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट कौन सा होगा, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट कौन सा है 1, तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट कौन सा होगा 1। थर्ड रो का पहला एलिमेंट कौन सा होगा, सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट कौन सा है 2, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा 2। फोर्थ रो है, फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो 5 5, ठीक है। यहाँ 15 है, ये 15 20 27 37 ऐसे है ना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है 15, तो ये कौन होगा, ये इसके प्रीवियस रो का लास्ट एलिमेंट, ठीक है। ये बात समझ में आपको इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। और एक चीज़ और है इसके अंदर कि ये तो फर्स्ट एलिमेंट की बात होगी। फर्स्ट एलिमेंट कैसे हमें लाना है, ये आगे वाले एलिमेंट कैसे आएंगे। पहला तो एलिमेंट तो फिक्स है 1, ये जो एलिमेंट होगा ये इसके प्रीवियस इंडेक्स वाला एलिमेंट और उसके ऊपर वाला एलिमेंट, उन दोनों का सम करके हमें ये लाना है। जैसे कि ये 2 आया है, 2 कैसे आया है, इसका प्रीवियस एलिमेंट कौन है 1 और उस 1 के जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा ऊपर, वो 1, ठीक है। तो 1 और 1 का सम क्या हुआ 2, ठीक है। मुझे 3 लाना है, इसका प्रीवियस एलिमेंट कौन है 2, उसके जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर कौन है 1, तो 2 और 1 का सम क्या हुआ 3। अब मुझे यहाँ एलिमेंट कौन सा आएगा, इसका प्रीवियस कौन है 3 और 3 के जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर एलिमेंट कौन है 2, तो 3 और 2 का सम क्या हुआ 5, ठीक है। इस तरीके से आपको बेल्स ट्रायंगल प्रिंट करना है, ठीक है। ये 5 है, तो ये 5 तो हमारा लास्ट एलिमेंट आया। उसके बाद हमें ये एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट कैसे आएगा, इसका प्रीवियस एलिमेंट कौन होगा 5 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 2, तो 5 और 2 7, ये 7 और 3 क्या हो गया 10, ये 10 और 5 क्या हो गया 15, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या है 5 और 15 कितना हुआ 20, 20 और 7 कितना हुआ 27, 27 और 10 कितना हुआ 37, 37 और 15 कितना हुआ 52। इस तरीके से आपको बेल्स ट्रायंगल प्रिंट करना है, ठीक है। अब आप लॉजिक लगाएगा, लूप लगाइएगा, आपको इसमें लिस्ट लगेगी, ठीक है, लूप लगेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप किस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोग्राम बनाना है आपको। दूसरा जो है वो है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल भी समझ लेते हैं। पहला एलिमेंट 1 फिक्स है, दूसरा एलिमेंट दूसरी रो जो है उसमें 1 1 फिक्स है। थर्ड रो में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग तो 1 फिक्स रहेगा, लेकिन बीच के जो एलिमेंट है वो प्रीवियस 2 एलिमेंट के सम रहेंगे, एक ये और एक ये, प्रीवियस रो के 2 एलिमेंट का 1 और 1 का सम 2। यहाँ पर क्या होगा कि 1 तो फिक्स है स्टार्टिंग में, 1 फिक्स है एंडिंग में, बीच के जो 3 है, 3 किसका होगा इस 2 का और इस 1 का सम होगा, ये 3 किसका होगा इस 1 का और इस 2 का सम होगा, ठीक है। ये 1 1 लास्ट टर्म फिक्स है, ये 1 और 1 लास्ट टर्म फिक्स है, ये 4 क्या होगा इस 1 का और इस 3 का सम होगा, 6 क्या होगा इस 3 का और इस 3 का सम होगा, 4 क्या होगा इस 3 का और इस 1 का सम होगा, ठीक है। ये 1 1 फिक्स है, ये 5 क्या होगा 1 और 4 का सम, 10 क्या होगा 4 और 6 का सम, ये 10 क्या होगा 6 और 4 का सम, ये 5 क्या होगा 4 और 1 का सम, ठीक है। तो इस तरीके से आप पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे भी लूप और लिस्ट आपको दोनों चीज़ लगेगी, ठीक है, लूप और लिस्ट दोनों लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं, आप
लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेगा लिस्ट या टपल की। आपको एलियन फंक्शन अवेलेबल है पहले से, तो आप उसको यूज़ नहीं करना है, आपको लूप लगा के प्रिंट करना है, ठीक है। आपको ये फंक्शन इनबिल्ट यूज़ नहीं करना है। आप आपको डबल करना है हर एलिमेंट को, जैसे लिस्ट में दिया। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है, लिस्ट दी हुई है 1 2 3, ठीक है, इंटीजर लिस्ट रहेगी, तो आपको डबल करना है। तो आपको मुझे आउटपुट में चाहिए 2 4 और 6, ठीक है, एज ए लिस्ट। और टपल दी हुई है 1 2 3, तो हमें आउटपुट में चाहिए 2 4 6 टपल में, ठीक है। तो टपल को किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ये आप देखिएगा। आपको टपल, खुद टपल तो इम्यूटेबल है, तो आपको नई टपल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखिएगा आप किस तरीके से नई टपल बना के उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। प्रीवियस टपल और नया एलिमेंट जो है आपको ऐड करना है उस टपल के अंदर डालना है, ठीक है। या फिर आप टाइप कन्वर्जन किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके अंदर आप लॉजिक लगाइएगा, सोचिएगा थोड़ा, ठीक है। एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट नेगेटिव नंबर फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट में अगर नेगेटिव नंबर है तो वो नंबर आपको प्रिंट करना है, जैसे 1 2 -3 -4 8 लिखा हुआ है, तो आपको मुझे -3 और -4 मुझे आउटपुट में चाहिए, बाकी कोई एलिमेंट आउटपुट में नहीं चाहिए। जो नेगेटिव नंबर है वो मुझे आउटपुट में चाहिए, ठीक है। सर्च वर्ड इन लिस्ट या टपल, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि कोई वर्ड लिस्ट या टपल में है या नहीं। जैसे एक टपल दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है, मान लो अजय, राहुल, ठीक है, और भी नाम हो अमन, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्या इस लिस्ट के अंदर अजय है, क्या इस लिस्ट के अंदर राहुल है। तो आप लूप लगा के प्रोग्राम बनाइएगा कि क्या इसके अंदर हम सर्च किस तरीके से कर सकते हैं। इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर आप लगा सकते हैं, इक्वलिटी चेक करने के लिए इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। डबल इक्वल, तो दो एलिमेंट की इक्वालिटी वो चेक कर देगा, ठीक है। ये प्रोग्राम समझ में आया। उसके बाद लिखा है कॉन्केट ऑल वर्ड्स ऑफ द लिस्ट या टपल, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर ये सारे इतने वर्ड लिखे हुए, इन सबका मुझे एक ही स्ट्रिंग चाहिए इन सबके आउटपुट में। अजय, राहुल, ठीक है, अमन, आज आउटपुट मुझे ये चाहिए, एक ही स्ट्रिंग चाहिए जिसमें तीनों के वर्ड कंबाइन होकर आए हों। तो लिस्ट का हम दो स्ट्रिंग को कैसे कंबाइन कर सकते हैं ये हम पहले स्ट्रिंग में देख चुके हैं। तो आपको ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है अगर, जैसे 1 2 2 3 4 5 5 1, ठीक है। तो ये 2 2 का 2 बार अवेलेबल है तो वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट रखना है। 5 भी 2 टाइम अवेलेबल है तो मुझे सिर्फ सिंगल टाइम रखना है, और 1 भी 2 टाइम अवेलेबल है तो मुझे सिर्फ एक 1 रखना है, ठीक है। बाकी तो हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1 2 3 4 और 5 मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो जाने चाहिए। मल्टीपल टाइम है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कितने भी हो, मुझे सिर्फ सिंगल टाइम अवेलेबल चाहिए वो आउटपुट में, ठीक है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। लूप लगा करना है, आपको इनबिल्ट मेथड यूज़ करना है, तो भी आप किस तरीके से करेंगे इनबिल्ट मेथड से, ये भी आप सोचिएगा। आप दोनों तरीके से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इनबिल्ट मेथड्स भी अवेलेबल है इसको करने के लिए। आपको टपल या लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो आपको इसमें इंडेक्सिंग के साथ कैसे आप चला सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में मुझे पहले बार लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना, उसके बाद सेकंड लास्ट, उसके बाद थर्ड लास्ट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप ट्राई कीजिएगा, आप इंडेक्सिंग लगाइएगा, लूप लगाइएगा। रिमूव एम्प्टी स्ट्रिंग फ्रॉम द लिस्ट, एक लिस्ट है जिसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ और स्ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे अजय, ठीक है, जील। तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिमूव करना है, बाकी स्ट्रिंग्स को कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी आप बनाइएगा, ठीक है। तो हमारा लिस्ट का जो टॉपिक है वो लिस्ट और टपल का जो टॉपिक है वही ख़त्म होता है। आपको अगर यदि कोई भी क्यूरी हो, आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप जील में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस है वो हम अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम वगैरह पर, ठीक है। थैंक यू।